2019 आप देख रहे हैं। इसमें आपको हम बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्रीनगर हल्का सीट से आप देख सकते हैं, तस्वीर भी ग्राफिक्स भी आपके सामने आ गया। श्रीनगर सीट से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने नाजरीन तक हम पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह जीत दर्ज की है, क्योंकि मुकाबला भी बहुत मुश्किल नहीं था। यह मुकाबला श्रीनगर की सीट पर आसान माना जा रहा था, क्योंकि श्रीनगर की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने और आप देखिए कि श्रीनगर सीट पर पीडीपी के आगा सैयद मोहसिन की शिकस्त हुई है। और इसी तरह से आपको बता दें, जो मैं बात करता हूं, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इंतखाबी रुझानात पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है। इंतखाबी जो रुझानात आए हैं, एग्जिट पोल सही थे। उमर अब्दुल्ला ने यह मान लिया है कि नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल आए थे वो सही थे। बेहतरीन मुजाहरे पर बीजेपी और एनडीए को उमर अब्दुल्ला ने मुबारकबाद दी है। जीत का सेहरा पीएम मोदी और अमित शाह को जाता है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है। और इसी पर और बात करेंगे। मेरे साथ कश्मीर बुलेटिन के मेरे जो साथी हैं, शौकत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा विशाल आजम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथी एंकर हैं। शौकत, सबसे पहले अगर श्रीनगर की सीट की हम बात करें, क्या कुछ जानकारी, कितना मार्जिन है जीत का, क्या कुछ डिटेल मिल पाई? हुरैरा, सबसे पहले आपको ये बताना कि अभी हमारे पास ये बड़ी खबर है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो एनसी के सदर भी हैं, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से दोबारा जीत गए हैं। पिछली बार बाई इलेक्शन में भी उन्होंने जीता था। तो अभी अगर श्रीनगर सीट पे 40,000 वोटों की काउंटिंग अभी होनी है, लेकिन ऑलरेडी उनकी लीड 55,000 की है, तो हम ये साफ है कि वो जीत ही गए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी खबर है, और एज एक्सपेक्टेड श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जीत गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शौकत, देखा जाए जिस तरह से वो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया, उन्होंने बीजेपी को मुबारकबाद दी, पीएम मोदी और अमित शाह को मुबारकबाद दी। और मुझे याद है जब एग्जिट पोल आ रहे थे, उस वक्त सबसे पहला ट्वीट उमर अब्दुल्ला का आया था कि एग्जिट पोल बकवास हैं। अब उन्होंने कहा, बयान से पलट गए कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही थे। नहीं, उस वक्त क्योंकि उमर अब्दुल्ला का ऐसा नेचर ही है, तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि जो है अभी हम बेस्ट है कि 23 का वेट किया जाए और सोशल मीडिया टीवी चैनल सब बंद किया जाए, तो 23 का वेट किया जाए। तो अब जाहिर सी बात है, अब उनके पास कोई और ये अल्टरनेट भी नहीं है, तो उनको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा जो भी है इस वक्त। तो बिल्कुल, लेकिन फायदा हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बिल्कुल फायदा हुआ। तो फायदा, क्योंकि पिछले 2014 के लोकसभा जो इलेक्शन थे उसमें तो सफाई हो गया था उनका। तीनों सीटें वादी की जो है पीडीपी के पास थी। बिल्कुल। तो इस वक्त विशाल, कैसे अब जम्मू कश्मीर की सियासत को अब कैसे देखेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीत गई, पीडीपी का सफाया हो गया। मतलब जम्मू कश्मीर की जो सियासत वहां के रीजनल पार्टियों से जानी जाती थी, एक रीजनल पार्टी का एक तरह से सफाया हो गया। कैसे देखेंगे जम्मू कश्मीर माइनस पीडीपी? देखिए, दरअसल क्या है कि इस जीत या हार में हमें ये नहीं भूलना होगा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो वहाँ स्टेट हुकूमत थी, उस स्टेट हुकूमत में बीजेपी और पीडीपी साथ में थी। तो उस स्टेट हुकूमत में बीजेपी और पीडीपी के साथ रहने का क्या नतीजा, किस तरह से वहाँ के अवाम ने महसूस किया है, क्योंकि ये पूरी टर्म ये इन्होंने पूरा नहीं किया, ये गठबंधन या ये अलायंस कहा जाए। एक तरफ विपक्षी पार्टियाँ कहती रही कि ये अलायंस बड़ा अनहॉली है, और लेकिन पीडीपी का मानना था कि हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस जो नतीजे अभी आ रहे हैं, एक तरफ से एनसी की कामयाबी और पीडीपी की कामयाबी में कहीं ना कहीं कमी, वो मतलब रेस में भी नहीं है। तो इससे साफ तौर से लग रहा है कि जो हुकूमत वहाँ स्टेट हुकूमत रही है, वहाँ आवाम खुश नहीं थी। बिल्कुल शौकत, क्या यही वजह है कि जो बिल्कुल सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि ये पिछले जो एनडीए बीजेपी के साथ जो पीडीपी की हुकूमत थी, उसमें जो कुछ कश्मीर में हुआ, जो कुछ हालात बने, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। और ये भी हमको याद रखना चाहिए कि पीडीपी ने पिछली बार पूरा वोट इसलिए मांगा था कि बीजेपी को, मोदी को दूर रखना है, और बाद में उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया, और फिर जो हालात हुए वो सबके सामने है। तो उसको खमियाजा भुगतना ही पड़ रहा था, और वो साफ उनको नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि पीडीपी का नुकसान हुआ है, और इस नुकसान का फायदा सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता दिख रहा है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला हैं, उनकी जीत हुई है। कहीं ना कहीं एक खुशी की खबर जरूर है नेशनल